रहे हैं। कभी तो हम क्या करते हैं, चेस्ट के हिसाब से किसी ने बता दिया 28 में इतना रख लो, 30 में इतना रख लो, 32 में इतना रख लो, तो हम उसी से क्या करते हैं 6 इंच पर कभी रख लेते हैं, 6.5 इंच पर रख लेते हैं, कभी 7 इंच पर रख लेते हैं। यदि आप इस तरह से गलती करेंगे तो दोस्तों ये आपकी गलती ब्लाउज को हमेशा उतारती ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहली तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी जिस वजह से यहाँ पर भी मार्जिन हमारा नहीं टिक रहा है। दूसरी हमने यहाँ पर कर दी तो यहाँ पर भी हमारा काफी एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ना ही हमारा आर्म होल से सपोर्ट मिल रहा है, ना ही शोल्डर से सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये ब्लाउज हमेशा उतरता ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट तरीके से आपको मार्किंग करनी है। 28 इंच आपका ब्लाउज है तो आपको क्या करना है एवरीवन, क्या आपका भी पसंदीदा ब्लाउज कंधे से बार बार उतर जाता है, बार बार आपको सही करना पड़ता है? इसके साथ साथ जब भी आप हाथ को उठाते हैं तो हाथ उठाने से आपका ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, चाहे आगे की तरफ से चढ़ता हो चाहे पीछे की तरफ से चढ़ता हो, तो ये प्रॉब्लम आपके ब्लाउज की फिटिंग को बिल्कुल बर्बाद कर देती है और आपका ब्लाउज पहनने में बहुत ही भद्दा लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं, यदि आपने अपने ब्लाउज में इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट होने वाली है। इतना सिंपल तरीके से बताने वाले हैं और इतना आसान तरीके से बताने वाले हैं, जो काम को नहीं जानता वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से सीख जाएगा। मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने ये एक फैब्रिक ले लिया है। ये वेस्टेज फैब्रिक है, इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे और जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है उस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट मार्क कर लिया। जितनी भी आपको ब्लाउज की लंबाई रखनी है उस तरह से लंबाई मार्क कर लेंगे। तुरपाई करते हैं तो इस तरह से तुरपाई का मार्क कर लेंगे, नहीं करते हैं तो आप सीधा एक ही मार्क कर लेंगे। मार्जिन को ऐड करके आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। दोस्तों पहले पॉइंट में हम ये समझेंगे कि ब्लाउज के कंधे हमारे क्यों उतरते हैं, फिर समझेंगे ब्लाउज ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है। दोस्तों ब्लाउज के कंधे हमारे उतरते क्यों है? दोस्तों सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है वो होती है गले में। दोस्तों जब भी हम गले की कटिंग करते हैं ब्लाउज में, या हम शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं और या गले की कटिंग कर रहे हैं, तो पहली गलती हम यहाँ पर ही करते हैं। दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर कटिंग करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर का हिसाब देखना है। दोस्तों जब आप एक बड़ा गला बनाते हैं या डीप गला बनाते हैं या 5 इंच का गला बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो शोल्डर रखा जाता है वो अलग तरीके से रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बॉडी के हिसाब से शोल्डर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। आपने बॉडी के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर पर मार्क कर दिया तो आपका ब्लाउज 100% उतरेगा ही उतरेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे हमारा शोल्डर है 15 इंच है या 16 इंच है, या हमारा चेस्ट 28 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसका जो मार्क किया जाता है वो किया जाता है बहुत ही कम करके। जैसे हम इसमें गोल गला बना रहे हैं या डीप गला बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम 32 इंच का एक ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 11 इंच पर मार्क करना होता है, यानी 11 इंच का हाफ करके 5.5 इंच पर मार्क करना होता है। जैसे हमारा ब्लाउज 38 इंच है, 30 इंच है या 40 इंच है तो हम क्या करेंगे 6 इंच पर मार्क करेंगे, हद से ज्यादा 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, इससे ऊपर की तरफ नहीं जाना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर गले का कितना मार्क करना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, गले को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर चौड़ाई भी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर लंबाई भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर जैसे 3 इंच पर मार्क कर लिया या 3.5 इंच पर मार्क कर लिया तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर लंबाई का भी मार्क इस तरह से 9 इंच कर लिया, कभी 10 इंच कर लिया, कभी 8 इंच कर लिया। तो यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी दिक्कत आने ही वाली ही है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये वाला हिस्सा बहुत ही कम बचता है और ये ज्यादा फैल जाता है। ये फैलेगा तो यहाँ से जो है आपका कपड़ा कम बचेगा और यहाँ से भी आपने जो लंबाई ब्लाउज के गले की रखी हुई है वो ज्यादा रखी हुई है। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर साइज के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर ज्यादा चौड़ा मार्क आपको नहीं लगाना है और यहाँ पर भी आपको उसी के हिसाब से मार्क करना है। जैसे आप एक डीप गला रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है तो फिर आपको यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लेनी है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर चेंज करनी होगी। दोस्तों जब हम एक छोटा गला बनाते हैं तब हम थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं, बड़े गले में हम चौड़ाई नहीं बढ़ाते हैं। अब दोस्तों दूसरी बड़ी जो हमारी गलती होती है वो होती है आर्म होल में। यदि
आपका ब्लाउज कंधे से उतर रहा है। पहली तो हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं और दूसरी हमारी जो गलती कर रहे हैं वो हम आर्म होल में कर रहे हैं। कभी तो हम क्या करते हैं, चेस्ट के हिसाब से किसी ने बता दिया 28 में इतना रख लो, 30 में इतना रख लो, 32 में इतना रख लो, तो हम उसी से क्या करते हैं 6 इंच पर कभी रख लेते हैं, 6.5 इंच पर रख लेते हैं, कभी 7 इंच पर रख लेते हैं। यदि आप इस तरह से गलती करेंगे तो दोस्तों ये आपकी गलती ब्लाउज को हमेशा उतारती ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहली तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी जिस वजह से यहाँ पर भी मार्जिन हमारा नहीं टिक रहा है। दूसरी हमने यहाँ पर कर दी तो यहाँ पर भी हमारा काफी एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ना ही हमारा आर्म होल से सपोर्ट मिल रहा है, ना ही शोल्डर से सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये ब्लाउज हमेशा उतरता ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट तरीके से आपको मार्किंग करनी है। 28 इंच आपका ब्लाउज है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मार्क करना है वो 5.5 इंच पर करना है। 30 इंच का है तो आप 6.25 इंच पर कर सकते हैं, या आप 6 इंच पर भी कर सकते हैं किसी को लूज चाहिए, या आपका 32 इंच का है तो तब भी आप 6 इंच पर कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं, 28 इंच का ब्लाउज है तो आप क्या करेंगे 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। 30 इंच का है तो 6.25 इंच पर करेंगे। 32 का है तो 6 इंच पर करेंगे। 34 का है तो 6.25 इंच पर करेंगे। इसी तरीके से 36 है, 38 है तो आप इससे फिर 6.25 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर आपको जो मार्क करना है गले का वो 2.5 इंच करना है। इस तरह से आपको मार्क करना है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि हमने ज्यादा हद से ज्यादा आर्म होल बड़ा रख लिया तो दोनों जगहों से हमारा सपोर्ट खत्म हो जाता है, जिस वजह से ब्लाउज उतरने लगता है। आर्म होल को सही रखना सीख लीजिएगा और गले की चौड़ाई रखना सीख लीजिएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों तीसरा बड़ा पॉइंट है कि हम शोल्डर जो स्लॉप करते हैं, यानी शोल्डर को जब डाउन करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर स्ट्रेट रख देते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेट रखेंगे तो गलती होगी, या आपने यहाँ से इस तरह से उल्टी तरफ, बहुत से लोगों को हमने देखा है, बहुत से लोग इस तरह से उल्टी तरफ हैं, वो इस वजह से कर देते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हमारा मार्जिन कम हो जाएगा तो यहाँ से हमारा शोल्डर नहीं उतरेगा। दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो यहाँ से आपको, ये तो गलत है ही, जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल नहीं डाउन किया जाता है। यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हैं, पीछे की तरफ। यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ भी आपको मार्क करना है। ये फिटिंग के लिए मार्क होता है क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी होती है लेडीज की, आर्म होल में खाली होती है, यहाँ से ब्रेस्ट होता है तो भरा हुआ होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी फिटिंग देनी ही होती है। बहुत से लोग सीधा कटिंग कर देते हैं जिस वजह से यहाँ पर फुग्गा बन जाता है। दोस्तों ये चीजें आप करेंगे तो आपके ब्लाउज के कंधे कभी भी नहीं उतरेंगे। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है, ब्लाउज ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है। दोस्तों ब्लाउज हमारा ऊपर तभी चढ़ता है जब हम ब्लाउज की लंबाई कम करते हैं। दोस्तों किसी ने लंबाई अपने हिसाब से रख ली है, यदि बॉडी के हिसाब से आपने लंबाई नहीं रखी है, कभी उन्होंने क्या किया, मैं लंबाई छोटी पहननी है तो हमने 14 इंच रख लिया, अब या 13.5 इंच रख लिया, यानी जितनी लंबाई होनी चाहिए हमारी ब्लाउज की प्रॉपर तरीके से उतनी ब्लाउज की लंबाई नहीं होती है। पहली तो ये दिक्कत होती है और दूसरी जो हमारी दिक्कत होती है, जब भी हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्क करते हैं, जो भी हमारी ये 4 डट्स का मार्क होता है, तो यहाँ पर हमें सही तरीके से मार्क करना होता है कितने इंच पर हमें यहाँ पर रखना हो चाहिए मार्क ऊपर से कंधी से। तो सबसे बढ़िया हम आपको बता देते हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में मार्क करते हैं 28, 30, 32 इंच में, तो हम 9 इंच पर कर लेते हैं और साइड से हम कर लेते हैं 3 इंच पर। इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब जैसे आपका साइज बड़ा है तो ये आपका अपेक्स पॉइंट या डट्स पॉइंट घटता बढ़ता रहता है। बॉडी से जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक बार कंधी से लेकर और इस पॉइंट को आपको एक बार नाप लेना है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का शेप अलग होता है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पर आपको कितनी दूरी पर मार्क करना है, तो यहाँ पर 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच, 2 इंच की दूरी पर इस तरह से हम मार्क करते हैं। दूसरी जो ये गलती होती है वो इस वजह से भी हमारी फिटिंग गड़बड़ होती है। अब दोस्तों तीसरी बड़ी गलती हम करते हैं कि कमर की जब हम फिटिंग करते हैं, यानी जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई हमारी सही तरीके से नहीं लगती है, कमर हमारी ढीली हो जाती है। यदि ढीली हमारी कमर रही
तो ब्लाउज हमारा ऊपर की तरफ ही चढ़ता रहेगा। आपको जब भी यहाँ पर मार्क करना है, कमर को एकदम प्रॉपर तरीके से फिटिंग में रखना है। इतना भी फिटिंग मत रखना है कि जो आपको दिक्कत हो। यहाँ पर फिटिंग का मतलब ये है कि आपकी लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरीके से मार्क होना चाहिए। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपकी फिटिंग 100% राइट आने वाली है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कौन सा पॉइंट आपको इसमें सबसे ज्यादा पसंद आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं दोस्तों, उनका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।